अस्सलाम वालेकुम। TN न्यूज के साथ मैं हूं वली रजा। नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मिस्री फौज के सरबराह जनरल फरीद हेग्जे से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। कानून के रखवाले कानून से खेलने लगे, लाहौर में ट्रैफिक वार्डन्स की गाड़ी पर लगी नंबर प्लेट जाली निकली। सऊदी अरब की खवातीन भी खूबसूरत नजर आने की दौड़ में शरीक, दारुल हुकूमत रियाज में ब्यूटी टिप्स पर खुसूसी सेमिनार का इनेकाद। सऊदी अरब में पहली अल-दराइया फार्मूला ई कार रेस पुर्तगीजी अंतोनियो फ्लेक्स डी कोस्टा ने जीत ली। रेस में हजारों मुल्की और गैर मुल्की अफराद की शिरकत। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। असली फायजा ब्यूटी क्रीम की पहचान पूनिया ब्रदर्स का नाम और लोगो 223190 SMS वेरिफिकेशन कोड और पूनिया ब्रदर्स का निशान। फायजा ब्यूटी क्रीम, मेरा भरोसा। स्टेट 25 लाहौर में घर बनाने का ख्वाब अब ख्वाब नहीं रहेगा। अभी राब्ता कीजिए मियां ज़हूर अहमद 032145000800 030345000800। अगर आप भी बैतुल्लाह की ज़ियारत के मुंतज़िर हैं तो आज ही खरीद लाएं वाइटल चाय का छोटा या बड़ा इकोनॉमी पैक, और पैक में मौजूद कार्ड पर दी गई हिदायत पर अमल करें और शामिल हो जाएं उन 100 खुशनसीब अफराद में जिनको नसीब होगी उम्रे की सादत, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो फिर आज ही उम्रे की तैयारी शुरू करो। वाइटल पियो, जिंदगी जियो। वेलकम बैक नाज़रीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं, पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने मिस्री फौज के सरबराह जनरल फरीद हेग्जे से मुलाकात की है, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों ममालिक की अफवाद के सरबराहान के दरमियान मुलाकात के दौरान मिस्री अफवाद के सरबराह ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के अज़्म को सराहा और पाक फौज की पेशावराना सलाहियत की तारीफ की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मिस्री वज़ीर दिफा से भी मुलाकात हुई है, जिसमें दो तरफा दिलचस्पी के अमूर और अस्करी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने मिस्र के चीफ ऑफ स्टाफ से भी मुलाकात की और उन्हें मिस्री अफवाज की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। जनरल कमर जावेद बाजवा से जामियातुल अज़हर के शेख आजम अहमद अल तैयब ने भी मुलाकात की। इस मौका पर आर्मी चीफ ने नौजवानाने इस्लाम को जिद्दत, रवादारी और साइंस और टेक्नोलॉजी से रोशनास कराने की जरूरत पर जोर दिया। शेख अहमद अल तैयब का कहना है कि इस्लाम अमन का मजहब है, इस्लाम को दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी से नहीं जोड़ना चाहिए। और अब आपको बताएं, लाहौर में ट्रैफिक वार्डन्स की गाड़ी पर लगी नंबर प्लेट जाली निकली। इतवार के रोज समनाबाद मार्केट में महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से टोकन नादहिंदगान और गैर नमूना नंबर प्लेट के खिलाफ चेकिंग के दौरान ट्रैफिक वार्डन्स की गाड़ी को चेक किया गया तो इस पर लगी नंबर प्लेट मोटरसाइकिल की निकली। एक्साइज इंस्पेक्टर मलक मुनीब ने गाड़ी में मौजूद लेडी वार्डन को गाड़ी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का कहा तो वहां पर मौजूद दीगर ट्रैफिक वार्डन आपे से बाहर हो गए और नौबत हाथापाई तक पहुंच गई, जिस पर महकमा एक्साइज और पुलिस के दीगर अफसरान ने मौका पर पहुंचकर मामलात को कंट्रोल किया और कानूनी कार्रवाई के लिए गाड़ी को मुकामी पुलिस स्टेशन में बंद करवा दिया। और अब आपको बताएं, लाला मूसा में मुज़र सेहत गोश्त की सरेआम फरोख्त जारी है। कसाबों ने हिफ्ज़ान सेहत के असूलों को पांव तले रोंद कर रख दिया। गोश्त पर मक्खी मच्छरों की बहुतात काम से करीबी राब्ते हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारे नुमाइंदा इब्राहिम भट्ट के मुताबिक लाला मूसा थाना सिटी के अकब में कसाईयों की मनमानियां अरूज पर पहुंच चुकी हैं। खुलेआम मुज़र सेहत गोश्त की फरोख्त की जा रही है। महकमा सेहत की हिदायत के बावजूद बगैर जाली के ओपन गोश्त की फरोख्त जारी है। लाला मूसा के अवामी समाजी हलकों ने AC खारियां और फूड अथॉरिटी गुजरात से मुतालबा किया है कि लाला मूसा के कसाबों के खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाए। उकाड़ा से खबर शामिल करते हैं कि वेली लखा के नवाही इलाके कोई के बहावल में कब्जा माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। महकमा रेवेन्यू ने पंजाब हुकूमत की 960 किनाल ज़रई जमीन पर 60 साल से जारी कब्जा खत्म करवा के अराजी को वागुजार करवा लिया है। तफसीलात बता रहे हैं मोहम्मद अहमद साजिद। हवेली लखा के इलाका कुएं की बहावल में महकमा रेवेन्यू ने ग्रैंड ऑपरेशन किया है, जिसमें महकमा रेवेन्यू ने असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर राशिद नेमत, DSP मोहम्मद इनाम हक और SHO थाना चुरस्ता मियां खां की सरबराही में बल्दिया मुलाजमीन और पुलिस की भारी नफरी के हमरा 60 साल कब्जा माफिया से करोड़ों रुपए की मालियती तकरीबन 960 कनाल सरकारी अराजी वागजार करवा ली है, जिस पर कब्जा माफिया ने 60 साल से कब्जा जमा रखा था। कब्जा माफिया का सरगुना दाहिर नसीम भट्टू सियासी असर रसूख के बलबूते पर अरसा 60 साल से सरकारी जमीन पर काबिज था।
जो अब महकमा रेवेन्यू ने ग्रैंड ऑपरेशन करके बागदार करवाया। पानी इस्लाम महबूब खुदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुक़द्दसा एक ऐसा नमूना है जो रहती दुनिया तक इंसानों की रहनुमाई का फरीज़ा सर अंजाम देता रहेगा। हर दौर में मुसलमान सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ पहलुओं से अपनी जिंदगियों को रोशन करके दुनिया और आखिरत संवारते रहे हैं। एक ऐसी ही तकरीब का अहवाल बता रहे हैं सऊदी अरब के शहर तबूक से दुनिया के सबसे छोटे रिपोर्टर मोहम्मद कुमैल हुसैन। तबूक के मुकामी इस्तराहा में पाकिस्तानी कम्युनिटी तबूक की जानिब से सीरत का पैगाम प्रोग्राम के तहत हमारी तरजीहात के उन्वान से खुसूसी नशिस्त का एहतमाम किया गया। नशिस्त में दमाम की जामिया फहद से आए हुए मुकर्रर प्रोफेसर शहजाद सदीकी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि जिंदगी मसरूफ हो या फुर्सत वाली, हमारी तरजीहात हमेशा अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान से मोहब्बत ही होनी चाहिए। अल्लाह सुबजल उससे मोहब्बत, दूसरी उसका पैगंबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के अहकामात बंदों तक लेकर आए, उनसे मोहब्बत, और तीसरी वो किताब हिदायत जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हम तक पहुंची, कुरान मजीद। इन तीन बड़ी चीज़ों से जो हमारी बड़ी तरजीहात हैं, इनसे जब हम हकीकी ताल्लुक़ पैदा कर लेंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी सरफराजी है और आखिरत में भी इंशाअल्लाह कामयाबी की यही तीन बड़ी दलीलें हैं। तफहीम दीन की इस नशिस्त के मुतज़मीन का कहना था कि आजकल लोगों के पास मजहबी आगाही का वक्त नहीं है, तो इस तरह की नशिस्तें इस खला को पुर करती हैं। जबकि शुरका का कहना था कि इस मुहादरा से उन्हें एक मस्बत तहरीक मिली है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि उम्मत मुसलमान जो है दुनिया की तरफ ज़्यादा राग़िब और अपने असल ट्रैक से हट चुकी है, तो उसकी बेदारी के लिए ये प्रोग्राम रखा गया था। कुरान से तल्लुक़ इन्होंने खासतौर पे मुकर्रर ने रोशनी डाली है, कुरान से तल्लुक़ होगा तो उसी से सारे कामयाबियों के रास्ते खुलेंगे और सीरत नबी भी इसी चीज़ का दर्स है। अल्हम्दुलिल्लाह इससे उम्मीद है कि हमारी ज़िंदगी में फ़र्क पड़ेगा। इस नशिस्त में सकाका से आए हुए खुसूसी मेहमान मुख्तार अहमद और नईम अहमद समेत तबूक में मुकीम पाकिस्तानियों की कसीर तादाद ने शिरकत की और आखिर में डॉक्टर उमर ने दुआएं खैर करवाई। इस तरह की गैदरिंग में जहाँ पर इल्मी इस्तेदाद में इजाफा होता है, वहीं पर कम्युनिटी को एक दूसरे से इंटरेक्ट करने का मौका भी मिलता है। मोहम्मद कुमैल हुसैन, इंग्लिश रिपोर्टर, तकबीर न्यूज़, सऊदी अरब। सऊदी अरब में खवातीन की तंजीम हमनवा लेडीज क्लब की जानिब से ब्यूटी टिप्स के हवाले से एक सेमिनार का इनेकाल किया गया, जिसमें खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रिपोर्ट कर रही हैं रियाद से तकबीर न्यूज़ की स्पेशल रिपोर्टर इरम मलिक। सेमिनार में कॉस्मेटिक डर्माटोलॉजिस्ट डॉक्टर अनम अहसन ने खवातीन को स्किन के बढ़ते हुए मसाइल और स्किन को खूबसूरत तरोताज़ा रखने के हवाले से मुख्तलिफ टिप्स दिए। डॉक्टर अनम का कहना था कि मौसम की तब्दीली के साथ कुछ खवातीन को कुदरती तौर पर स्किन का इशू होता है और कुछ ओल्ड एज फैक्टर की वजह से स्किन पर झुर्रियां और दाग नुमाया नजर आते हैं, जिसको अब जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए खत्म किया जा सकता है। डॉक्टर अनम अहसन ने खवातीन के सवालों के जवाब भी दिए और सेमिनार में लाइव स्किन ट्रीटमेंट करके खवातीन को स्किन के मसाइल और उसके हल के हवाले से आगाही दी। इवेंट ऑर्गेनाइजर मदीहा नोमान ने तकरीब के अगराज व मकासद बयान करते हुए कहा कि खूबसूरती को बढ़ाने के लिए जदीद तरीन तरीके इंतहाई मुफीद और मौसर हैं। मदीहा नोमान ने तकरीब में शिरकत करने पर खवातीन का शुक्रिया अदा किया। उम्मे रियाज साजिदा चौधरी ने कहा कि खूबसूरती अल्लाह पाक की दी गई हुई नेमतों में से एक है, लिहाजा शरई हदूद की पासदारी करते हुए सबको बेहतर लगने का हक है। उन्होंने खूबसूरत तकरीब मुनक्कद करने पर हमनुआ की सदर बिल्किस सफदर और ऑर्गेनाइजर मदीहा नोमान की काविशों को सराहा। हमनुआ की सदर बिल्किस सफदर ने कहा कि हमनुआ के प्लेटफॉर्म से दियार गैर में खवातीन के लिए इस तरह के तरबियती सेमिनार आइंदा भी होते रहेंगे ताकि खवातीन को स्किन की मुतल्लिका मालूमात मुहैया होती रहें। तकरीब में सोबिया जुबैर, अफशीन फैसल, हुमा, सना दुरानी और दीगर ने भी खसूसी शिरकत की। सऊदी अरब में जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के नौमुतलब अरकान की हलफ बर्दारी तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें शुरका ने कश्मीर की आज़ादी के लिए आवाज़ बुलंद की और भारतीय काबिज फौज की जानिब से तशद्दुद की कार्रवाइयों की भरपूर मजम्मत की।
दारुल-हुकूमत रियाज के मुकामी होटल में मुनक्किद होने वाली तकरीब में शुरका ने कहा कि हमारा कोई सियासी एजेंडा नहीं है, हम महज कश्मीर और इसकी अवामी हकूक की बात करते हैं। आलमी बरादरी को भी चाहिए कि वो कश्मीर के पुरअमन हाल में अपना किरदार अदा करे। JKLF हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक के नजरिए के मुताबिक काम कर रही है। हम चाहते हैं कि कश्मीर जल्द आजाद हो और इसकी अवाम सुख का सांस लें। इस मौका पर JKLF रियाज के सदर आमिर चिश्ती का कहना था कि भारतीय फौज न सिर्फ कश्मीरी नौजवानों पर बल्कि औरतों और बच्चों पर भी तशद्दुद करके तहरीक आज़ादी को दुबाना चाहती है। हिंदुस्तान तो एक बहुत बड़ा गासिब और जो कहता ना कि पूरी दुनिया को एक चेहरा दिखाया हुआ कि हम एक जमहूरी मुल्क हैं, ये उनके ऊपर बहुत बड़ा तमाचा है कि वहाँ के बच्चों को तो छोड़े, इन मर्दों को तो छोड़े, औरतों को नहीं छोड़े। वो वहाँ पर आए दिन उनका जो है ना उनके साथ तशद्दुद होता है, उनको गोलियां मारी जाती हैं, उनका कत्ले आम किया जाता है। और इसके लिए इस वक्त इस पार भी उसी तरह का एहतजाज, उस पार भी एहतजाज। और ये वक्त जो है ना हिंदुस्तान के लिए आने वाला वक्त बिलखुसूस ये उनके लिए कोई अच्छा मैसेज नहीं लेकर आ रहा है। ये वक्त बहुत करीब है और हम ये समझते हैं कि ये वही तहरीक है जो आज़ादी की तहरीक है, ये वही तहरीक जो 47 में शुरू हुई और अभी भी उसी का तसलसल है। ये लोग आज तक झुके नहीं हैं। कश्मीरियों की कुर्बानी 70 सालों से और ये इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी तहरीक बन चुकी है। और आखिर में शामिल करेंगे खबर खेल के मैदान से। सऊदी अरब में पहली पुर्तगीजी अंतोनियो फ्लेक्स डी कोस्टा ने अल दराइया फार्मूला ई कार रेस जीत ली है। कार रेस में हजारों मुल्की और गैर मुल्की अफराद ने शिरकत की, जबकि कार रेस का इफ्तिताह सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने किया। देखते हैं सऊदी दारुल हुकूमत रियाद से ये खसूसी रिपोर्ट। Mercedes contract in time to do this first race. So one race for Rosenqvist, who was a title contender for a lot of last season. पुर्तगाल के एंटोनियो फ्लेक्स कोस्टा ने सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में मुनक्किद होने वाली अल दरिया फार्मूला ई चैंपियनशिप जीत ली है। कबल अज़ीं अल दरिया रेसिंग सर्किट में आज हतमी मशकें की गईं। अल दरिया का ट्रैक 2495 मीटर लंबा और इसमें 21 मोड़ हैं। यहाँ 22 मशाक ड्राइवर नई कारों के साथ और नए कवायद ज़वाबित के तहत कार दौड़ के मुकाबलों में हिस्सा ले रहे हैं। इस कार दौड़ मेले में 11 फार्मूला ई टीमें शरीक हो रही हैं और मुकाबले में पहली मरतबा J2 कारें इस्तेमाल की जा रही हैं। ABBFIA फार्मूला ई चैंपियनशिप के मुंतज़मीन के मुताबिक इस 3 रोज़ा मेले में मौसीकी और फ़न की दुनिया के आलमी सतह के फ़नकार और बैंड अपने फ़न के जौहर दिखाएंगे। इनमें एनरिके इग्लेसियास, उमरू दयाब, पॉप बैंड, ब्लैक आइड पीस, जेसन डेरुलो, वन रिपब्लिक और सुपरस्टार डीजे और प्रोड्यूसर डेविड गुएटा शामिल हैं। इनके अलावा भी रंगारंग प्रोग्राम होंगे जिनमें सऊदी अरब की इलाकाई सकाफत को उजागर किया जाएगा। ऊंट दौड़, किस्सा ख्वानी की मजलिसें, रिवायती और जदीद मौसीकी की महफिलें और मुसव्विर अपने फन पारों की नुमाइश भी करेंगे। ये थी अब तक की खबरें। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.takbirnews.tv। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।